इसमें रहता हूँ मैं क्लास टेक्स्ट सेंटर, ताकि ऐसे दिखे। और इसमें लगाता हूँ मैं क्लास टेक्स्ट सेंटर। थोड़ा अच्छा लग रहा है ना भाई? मुझे इसमें लेना है एक तो फुल नेम, नेम वैल्यू ब्लैंक, तो मैं हटा ही देता हूँ जहां भी लिखी हुई है। ये हो जाएगा आपका यूजर नेम। इनफैक्ट यूजर नेम की जगह मुझे ईमेल, नहीं नहीं, यूजर नेम का कॉन्सेप्ट ठीक है, ईमेल आईडी भी चाहिए। एक फील्ड चाहिए मुझे फोन नंबर, बेसिक डिटेल लेंगे बस, ज्यादा नहीं। ये लास्ट डिटेल ले लूंगा मैं इससे। एड्रेस वेड्रेस यहाँ पे नहीं लेना, बाद में लेंगे अपडेट प्रोफाइल के केस में। बस यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे पासवर्ड फील्ड है, एक फील्ड और बननी चाहिए कंफर्म पासवर्ड के नाम से। सी पासवर्ड। ये बन गया भाई आपका फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। रिमेंबर मी वाला हटाना है क्योंकि यहाँ पे रिमेंबर मी थोड़ी ना होगा। साइन अप। ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, एक काम करता हूँ मैं। जैसे दो फील्ड है, इनको एक रो में रख देता हूँ, पेस्ट, कोल MD6 कर देता हूँ। अब ठीक है ना? फुल नेम, यूजर नेम छोटा हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ से कट करो, एक रो में असाइन करो, पेस्ट करो, और कोल MD12 को कोल MD6 करो। सेम इन दोनों को, रो पेस्ट। अरे, अब ठीक है ना, छोटा हो गया। फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एंड साइन अप। साइन अप बटन भी ठीक है। अच्छा, फॉरगेट पासवर्ड वाला जो ऑप्शन आ रहा है, इसको मुझे हटाना है। ये नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, ये क्योंकि लॉगिन वाले पेज पे आना चाहिए। अब छोटा सा पेज है, अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, यहाँ से भाई लॉगिन पे चले जाओ। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दे देंगे, इसे इसका भी दे देंगे। नितिन कुमार, OTP। अरे OTP OTP भाई, उसके लिए पेड सर्विस चाहिए। OTP, ठीक है, सिंपल। अब ये जो डिटेल्स मुझे चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ उनके नाम सही लिखे हुए हैं नहीं। एक सेकंड, इसमें अगर मैं इसे साइन अप करूँ तो ये इस पेज पे जा रहा है। ठीक है, कुल मिला के ठीक ही है।
फॉर्म ये रहा मेरा, यहाँ पे एक्शन ब्लैंक हो रखा है, मैं इसको खाली करूंगा। मेथड पोस्ट नो वैलिडेट, नो वैलिडेट, ये वैलिडेशन के लिए होगा। और यहाँ पे एक टोकन लगा देता हूँ मैं, CSRF टोकन। अब मैं साइन अप अगर कर रहा हूँ तो भी ये घूम फिर के उसी पेज पे आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही ना, हैंडल हैंडल किया नहीं है अभी वहाँ पे। हैंडल होगा तो परफेक्ट वहाँ पे काम हो जाएगा। ओके भाई, बाकी इनके नाम वाम ठीक है। नेम, एक सेकंड, नेम, यूजर नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड, सी पासवर्ड, ठीक है। ओके, अब साइन अप पेज पे आते हैं। मुझे अकाउंट बनाना है, बट मैं मुझे पहले टेबल भी चाहिए। तो हमें किस में जाना है भाई? मॉडल्स में। मुझे बनानी है यहाँ पे एक क्लास, किस नाम से? बायर के नाम से, मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास। ठीक है। मॉडल डॉट मॉडल, मॉडल्स डॉट मॉडल क्यों लगाते हैं? ताकि बायर क्लास मॉडल क्लास को इनहेरिट करे, जिससे ये क्लास हमारी एक मॉडल बन जाए। और इसमें जो हम ये यूज करते हैं बूलियन फील्ड वगैरह, इनको भी यूज कर सके, क्योंकि इनहेरिट करके यूज कर सकते हो। एक तो यहाँ पे आईडी बननी चाहिए जो कि होगी मॉडल्स डॉट ऑटो, ऑटो फील्ड इन विच वी हैव टू असाइन प्राइमरी की एज ट्रू। बायर का एक नाम होगा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, मैक्स लेंथ 30 आई थिंक इनफ है। यूजर नेम होगा जिसमें मुझे यूनिक करना है। यूनिक क्या करूंगा? ट्रू, क्योंकि भाई यूजर का नाम यूनिक होना चाहिए। देन है एक ईमेल फील्ड। अगर आप ईमेल फील्ड को भी यूनिक रखना चाहते हो रख लो, फिलहाल मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टेस्टिंग के लिए बहुत सारी ईमेल आईडी नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए यूनिक ना करके सेम ही कर रहा हूँ। मल्टीपल इमेज, मल्टीपल अकाउंट्स पे सेम ईमेल आईडी यूज हो जाएगी। अगर आप इसे यूनिक रखना चाहते हो, यूनिक ट्रू कर देना, बस इतना करना है। नेक्स्ट है भाई आपका, एक सेकंड, ईमेल को मैं ईमेल फील्ड कर देता हूँ। नेक्स्ट इसमें होगी एक एड्रेस फील्ड, मॉडल्स डॉट, इसे मैं टेक्स्ट फील्ड कर देता हूँ। एक होगी पेन, मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड। अच्छा, एड्रेस फील्ड जो है ये डिफॉल्ट ब्लैंक कर दूंगा मैं इसमें। नल, एक से, नल कैन बी ट्रू, ब्लैंक कैन बी ट्रू, क्योंकि मुझे इन फील्ड को ऑप्शनल रखना है। तो ये अकाउंट बनाते टाइम तो मैं दूंगा नहीं, ये डिटेल बाद में ऐड करूंगा, तो इसलिए मुझे ऑप्शनल रखना पड़ेगा। सिटी, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, मैक्स लेंथ 50 कर देता हूँ, इन विच डिफॉल्ट नल ब्लैंक ट्रू, ये सब कर देता हूँ। स्टेट एंड पिक। पिक होगी हमारी इमेज फील्ड। अच्छा, एक चीज और, इमेज फील्ड के लिए शायद लास्ट टाइम मैंने आपको नहीं बताया, बताना भूल गया मैं, या बताया भी हो मुझे याद नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ अगर बताया हुआ तो, या नहीं बताया तो देख लो। इमेज फील्ड के लिए हमें एक पैकेज चाहिए होता है जिसका नाम है पिलो। तो अगर कुछ बच्चों ने यूज किया होगा तो आपका पिलो का एक एरर आया होगा। अगर पिलो का एरर आए, या ना मतलब कर लेना है वैसे इंस्टॉल, आपको करना है पिप इंस्टॉल पिलो। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी है, इसलिए मेरे कंप्यूटर में एरर नहीं आया। एक मिनट, ये पिप भी, यार ये पिप वाले कितना वर्जन निकालते हैं। ठीक है, पिप का एक वार्निंग आया तो एक कमांड देते हैं, उसको रन कर देना, ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लेगा।
ठीक है भाई, पिलो इंस्टॉल कर लेना वरना इमेज फील्ड में एरर आएगा। कुछ बच्चों का आया था शायद, किसका आया था कल, कोई दिखा रहा था मुझे, पिलो वाला एरर था किसी का। अच्छा आया नहीं आज। तुम लोगों का वैसे आया नहीं, इसका मतलब तुम लोग यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। एरर तो आना चाहिए था। अच्छा किंटर में कराया था, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आदित्य सर ने कराया होगा तो हाँ फिर तो है। पिलो अगर कंप्यूटर में पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये याद रखना ठीक है, इमेज फील्ड के लिए पिलो होना जरूरी है। अब अगर आप पिलो यूज नहीं करना चाहते फाइल फील्ड यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि बंदा फिर इमेज की जगह कोई भी फाइल अपलोड कर सकता है। डॉक फाइल, टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ फाइल, कुछ भी अपलोड कर देगा हो जाएगा। इसलिए इमेज फील्ड सही रहता है। इसमें वैलिडेशन होता है कि सिर्फ इमेज होंगे, जेपीजी जेपीजी पीएनजी जो भी इमेजेस होती हैं। ठीक है भाई, सिंपल है। इसको उठाना, सो गया तेरे बगल में बैठा हुआ भाई, जा मुंह धोया जाके। मतलब अभी मैं पढ़ा के आ रहा था, बताना एक बार क्या पढ़ाया मैंने अभी। हम्म क्यों करनी पड़ती है। इमेज फील्ड की जगह मैंने ऑल्टरनेट बताया था अभी कुछ। क्या बताया। जा मुंह धो के आ जल्दी। तुम्हें भी डेली डोज चाहिए मेरे से, तभी जाके तुम्हारी आँख खुलती है ना। बिना डोज के तुम काम नहीं करते। चलो, इसमें भाई अपलोड टू हम लोग असाइन करेंगे। लास्ट टाइम अपलोड टू किस में था, अपलोड्स के अंदर ऊपर प्रोडक्ट में है, मैं यहाँ पे किस में करूंगा, यूजर्स के अंदर। इसमें प्रोडक्ट में, इसमें यूजर्स में, इसमें ब्रांड में, तीन फोल्डर बन जाएंगे आपके, अलग अलग कैटेगराइज रहेगा ना भाई, यूजर की इमेज अलग रहेंगी, सबके अलग अलग। बस ये मैंडेटरी फील्ड नहीं होगी तो इसमें भी भाई ब्लैंक ट्रू नल ट्रू ये सब करना पड़ेगा। ओके भाई, ये हो गया आपका। अब इसमें कुछ बचा तो नहीं, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, एड्रेस, पिन, सिटी, स्टेट, पिक। ओके इतना इनफ है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, अपडेशन कर लेंगे, ठीक है, अपडेट कर लेंगे टेबल को। डेफ स्ट्रिंग सेल्फ रिटर्न, अरे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेल्फ डॉट आईडी, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट यूजर नेम। अभी फिलहाल के लिए इतनी डिटेल डाल देता हूँ, बाद में प्रॉपर टेबल बनाऊंगा, एक साथ बनाऊंगा सबकी टेबल, ठीक है। अभी इसलिए नहीं बता रहा मैं, अभी बेसिक पे काम करो। एक मिनट। ओके, अब मुझे क्या करना है, टेबल को माइग्रेट करना है। क्या कमांड होती है, पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, भूला मत करो यार। उसके बाद कौन सी कमांड चलानी होती है, माइग्रेट कमांड। लो भाई, बायर मॉड्यूल भी आपका बन गया। मॉडल, मॉड्यूल नहीं मॉडल। अच्छा भाई, मुझे यहाँ पे इसको रजिस्टर भी करना है ताकि ये साइट पे दिख जाए। तो कहाँ जाना है, एडमिन साइट में, और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, प्लस बायर। अब मुझे भाई लॉगिन वॉगिन करना है। अच्छा एक चीज, मैंने यहाँ पे पासवर्ड वगैरह फील्ड नहीं ली है। कभी भी बायर अकाउंट में पासवर्ड फील्ड मत रखना, क्योंकि जेंगो में यूजर अकाउंट ऑलरेडी टेबल बनी हुई है, वो बिल्ट इन टेबल होती है। ये अकाउंट मैंने सिर्फ यूज किया है चेकआउट वगैरह मैनेज करने के लिए। तो जब भी मैं अकाउंट क्रिएट करूंगा किसी बायर का, तो इसके दो अकाउंट क्रिएट होंगे, एक तो बायर का बनेगा, एक साथ में यूजर अकाउंट बनेगा जो लॉगिन के लिए चाहिए होता है, लॉगिन लॉगआउट के लिए। समझ में आया, तो उसमें पासवर्ड चाहिए। अगर आप इस फील्ड में पासवर्ड रख देते हो इस टेबल में,
और इसे एडमिन साइट पे शो कर देते हो टेबल को, तो फिर जब भी कोई वेबसाइट को यूज करेगा तो उसे एक वार्निंग दिखेगी कि ये वेबसाइट आपके लिए हार्मफुल है, आपका पासवर्ड यहाँ पे विजिबल है। ये ब्राउजर का और गूगल का फीचर होता है, गूगल ये ट्रैक कर लेता है कि भाई इस वेबसाइट पे पासवर्ड विजिबल है। इसलिए यहाँ पे कभी भी पासवर्ड फील्ड मत बनाना, वरना वेबसाइट पे वार्निंग दिखती रहेगी यूजर को कि ये वेबसाइट आपके लिए सिक्योर नहीं है, इसलिए मत करना। ये काम यूजर टेबल में होता है जो कि हिडन टेबल है, आप उसे यहाँ पे असाइन भी नहीं कर, दिखा भी नहीं सकते एडमिन टेबल पे, दिख रहा है लेकिन पासवर्ड हिडन आएंगे। समझ में आया? सब कुछ बिल्ट इन मैनेज हो रखा है, हमें कुछ नहीं करना। व्यूज में आते हैं, साइन अप पेज पे चेक करेंगे, अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या हो जाए, पोस्ट हो जाए, तो हमें फील्ड्स गेट कर लेनी है। मैंने नेम फील्ड लिया है जो कहां से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट से। इसके अलावा यूजर नेम फील्ड है, ईमेल फील्ड है, फोन फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है, एंड सी पासवर्ड फील्ड है। इनफैक्ट एक काम करो, ये दोनों सबसे पहले गेट करो और यहाँ एक कंडीशन लगाओ, बाकी गेट करने की क्या जरूरत है, जब अगर भाई आपका पासवर्ड इक्वल है किसके, सी पासवर्ड के, तो आप ये चीजें गेट करो। बट अगर नहीं है तो मैं साइन अप पेज से वापस दिखाऊंगा विद एरर मैसेज। अब जो एरर मैसेज जाएगा, इसके लिए जेंगो ने मैसेजेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, सक्सेस मैसेज, एरर मैसेज, ये एरर मैसेज है फिलहाल। तो ये आपको इंपोर्ट करना है कहां से, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट, एक मिनट, कॉन्ट्रिब में किसमें, लाइब्रेरी भूल गया मैं, कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट डॉट मॉडल्स डॉट इम्पोर्ट, इसमें नहीं है, ऑथ डॉट किसमें होगा भाई, मॉडल्स में ही ऐसा है, मॉडल्स डॉट कॉन्फ में नहीं, कॉन्ट्रिब में ही होगा। और ये होगा मेरा किसमें, मैसेजेस में। तो आप क्या करो, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब इम्पोर्ट किसे करो, मैसेजेस को। और या एक काम, वैसे मैसेज पूरी क्लास इंपोर्ट नहीं करनी मुझे, कॉन्ट्रिब डॉट मैसेजेस इंपोर्ट सक्सेस और एरर, एक सक्सेस मैसेज और एक एरर मैसेज। अब मुझे यहाँ रिटर्न क्या करना है, एरर रिक्वेस्ट पैरामीटर और आपका एरर मैसेज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच्ड, कि आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हुआ है। ठीक है भाई, एक काम और करते हैं, गेट बूटस्ट्रैप पे चलते हैं। ये वर्जन 4.3 था ना, कल चेक किया था। 4.3 में जाओ और यहां से मुझे चाहिए अलर्ट मैसेज, जिसमें डिसमिस बटन हो, डिसमिसेबल बटन ये वाला। इसे करो कॉपी, साइन अप पेज में जाओ, जहां फॉर्म है, यहाँ लगाओ एक कंडीशन, इफ मैसेजेस, अगर मैसेजेस हैं तो डिस्प्ले करना है, उसके लिए लूप चलेगा, क्योंकि लूप ये एरे फॉर्मेट में आता है। फॉर एम इन
मैसेजेस यहाँ कर देना, एंड फोर ये डिस्प्ले। वार्निंग की जगह मैं करूंगा इसे डेंजर टेक्स्ट सेंटर में, और जो भी मैसेज है वो डिस्प्ले करना है। अब मैं इसे एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या सही काम कर रहा है। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल भरूं, पासवर्ड मैंने गलत डाल दिया, क्या गया? सिंपल है भाई, हो गया मैनेज। सब कुछ जेंगो ने बना के दिया है आपको, बस आपको चीजों को यूज करना आना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया हमने, फिर से बता रहा हूँ, हमने मैसेजेस इंपोर्ट किया जिसमें सक्सेस और एक एरर। सक्सेस मैसेज आगे यूज करेंगे, अभी फिलहाल क्या है, एरर मैसेज। अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच ना हो तो एरर रिटर्न करो रिक्वेस्ट पैरामीटर, और ये जो भी मैसेज है फिर इसे पहले चेक करो मैसेज आया है या नहीं, उसके बाद लूप चलाओ और ये अलर्ट मैसेज में डाल दो। सिंपल बेटा, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।